नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट यानी मापन और एरर्स इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटि के बारे में डिटेल में जानेंगे। आपसे आग्रह होगा कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां क्या है। तो कहता है दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो वैसे क्वांटिटीज जिन्हें हम माप सकते हैं वे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे लेंथ का एग्जांपल लेते हैं तो लेंथ को हम माप सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब बारी है समझने की कि यूनिट क्या है यानी मात्रक क्या है। तो चूज एन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड यूज्ड एज रेफरेंस फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक खास स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, वही यूनिट होता है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का एग्जांपल लेते हैं तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में या किलोमीटर में, और भी चीज़ें होती हैं। तो ये जो मीटर और किलोमीटर हुआ ये लेंथ का यूनिट हुआ। अब तक आप समझ चुके होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और यूनिट क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से बांटा जाता है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कहता है दोज क्वांटिटीज विच आर क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड कैनॉट बी रिजॉल्व इन मोर सिंपलर फॉर्म आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वैसे क्वांटिटीज जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो तथा जिन्हें और सिंपलर फॉर्म में रिजॉल्व नहीं किया जा सकता वे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो 7 होते हैं। सबसे पहला लेंथ यानी लंबाई, दूसरा मास यानी द्रव्यमान, तीसरा टाइम यानी समय, चौथा टेम्परेचर तापमान, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी ज्योति तीव्रता, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का परिमाण। ये सातों जो आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो ये सभी 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल स्पीड, वेलोसिटी। तो वैसे क्वांटिटीज जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज में गुणा भाग करके प्राप्त किया जाता है वे डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। कुछ भी मेजर करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम और चौथा एसआई सिस्टम। इन चारों में सिर्फ एसआई सिस्टम को ही ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है और क्वांटिटीज के और एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज के यूनिट्स इस प्रकार हैं। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। अब तक मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, यूनिट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है तथा फंडामेंटल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स क्या है। अब चलते हैं कहानी के अगले भाग एरर्स इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटि की ओर। तो जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है। जैसे अगर मैं आपको एक पेन दूं और बोलूं कि आप मुझे इसका लेंथ मेजर करके बताओ, तो आपने मुझे बताया कि इस पेन का लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फिर मैंने जब किसी दूसरे लड़के से पूछा तो उसने मुझे मेजर करके बताया कि इस पेन का लेंथ 14.9 सेंटीमीटर है। हम अपने लाइफ में जो भी कुछ मेजर करते हैं
कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाती। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होता है, भले ही वो बहुत कम हो। हो सकता है कि आपने मेज़रमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हो, उसमें कुछ फ़ॉल्ट हो या कोई और कारण हो सकता है। तो चलिए, जब मैंने ये पेन आपको मापने के लिए दिया, तो एक होगी इसकी ट्रू वैल्यू, जिसे हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जब भी मेज़र करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और एक होगी वो जो आप माप के मुझे बताओगे, यानी मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को कहते हैं एरर। न्यूमेरिकली एरर इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि जब हम ट्रू वैल्यू को फाइंड ही नहीं कर सकते तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू कैसे आया। कुछ हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ वैल्यू बताएंगे तो वो मेजर करके बताएंगे, और वो मेजर करके बताएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर फॉल्ट होगा। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो मान लीजिए कि सुरेंद्र, महेंद्र और नगेंद्र 3 लड़के हैं, और मैंने इन तीनों को बोला कि इस प्लांट की लेंथ मेजर करके बताओ। तो सुरेंद्र ने बताया कि इस प्लांट की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, महेंद्र ने बताया 24 सेंटीमीटर और नगेंद्र ने बताया 25.9 सेंटीमीटर। इस प्लांट के लेंथ को 3 बार मेजर किया गया, तो हम इसका एक एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। 25 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर प्लस 25.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, और ये जो एवरेज आया ये ट्रू वैल्यू के नियरली इक्वल होगा। कंसिडर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स, रेस्पेक्टिव मेजरमेंट्स आर x1 x2 x3। मान लीजिए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को n बार मापा गया और उसके मेजरमेंट्स x1 x2 x3 डॉटेड xn हैं, तो मीन वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 xn डिवाइडेड बाई n होगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड करना पॉसिबल है नहीं, तो हम एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं और घटा के एरर्स निकालते चले जाते हैं। मुझे विश्वास है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि एरर क्या है। एरर्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को तथा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।